हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि या यूं कहे तो रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा कि जो रेलवे कर्मचारी HRMS के द्वारा लीव मॉड्यूल जो लॉन्च हुआ था उसके द्वारा छुट्टियां लेते थे, उसमें आपका छुट्टियां का लीव मॉड्यूल का वर्जन 2.0 आ चुका है। इस वर्जन में आपको जो भी छुट्टियां है पहले आप अप्लाई करते थे तो वो छुट्टियां आपके सुपरवाइज़र के पास जाती थी और उस पर वो एक्शन लेते थे, सैंक्शन करते थे या रिजेक्ट करते थे। लेकिन साथियों, अब वो आपके सुपरवाइज़र के पास नहीं जाके जो एक प्रकार की कमेटी बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है, उनको ये छुट्टियां जाएगी और वो छुट्टियां पे स्वतः ऑटो भी रिकमेंडेशन हो सकता है अगर उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया तो साथियों, कहीं न कहीं है जो रेलवे के द्वारा क्रिस के द्वारा एक बहुत बड़ी बदलाव आपके लीव मॉड्यूल में देखने को मिलेगा, जो कि साथियों कर्मचारियों के हित में है और इससे फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल पारदर्शिता दर्शाएगा। अगर कोई छुट्टियां को एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसमें ऑटो आपका अप्रूवल मिल जाता है और जो रेल आपके लिए डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है वो कहीं न कहीं हम लोग के हित में कर रहा है। तो साथियों, चलते हैं आज के वो टाइमलाइंस के ऊपर, वो लेटर के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या है, किस प्रकार से हमारी छुट्टियां को लगाया जा सकता है और किस प्रकार से ऑटो सैंक्शन अप्रूवल मिल सकता है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं उस टाइमलाइंस के ऊपर। और साथियों, आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, वीडियो को पूरा देखें, भगा के देखेंगे तो आपको कल के डेट में छुट्टियां लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस लेटर के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशनर्स, तो ये आपका जो है ये इसमें आपका HRMS 2.0 मॉड्यूल है। ये आपका 26 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। ऑफिस मेमोरेंडम देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट में है टाइमलाइंस फॉर सर्विस डिलीवरी थ्रू HRMS 2.0 पोर्टल अर्जी। तो ये आपका जो है HRMS का जो मॉड्यूल है वो हमेशा नए मॉड्यूल आते रहते हैं, जिसमें आपका HRMS मॉड्यूल 2.0 आया है। तो साथियों, इसमें जो आपका है ये आपका 2.0 मॉड्यूल है, उसमें बताया गया है कि जो रेलवे कर्मचारियों के लिए जो ऑनलाइन जो केसेज में काम कर रही है वो HRMS के द्वारा काम हो रहा है। जैसे कि आपका सारे ट्रांसफ़र की केसेज हैं जो HRMS के द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद जितने भी पोर्टल हैं आपको पास PTO, लीव मॉड्यूल वगैरह सभी है वो HRMS के द्वारा ही काम कर रहा है। और साथियों, इसके साथ साथ में जो ये प्रक्रिया हो रही है उसमें सभी प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ होती है। उसे आप देख सकते हैं, किसी तरह का इसमें छिपाया हुआ चीज़ नहीं होता है। बिल्कुल आप उसमें स्पेशल रीजन के साथ उसको जाना जा सकता है। तो उसी तरह से बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे लीव मॉड्यूल हो गया, आपका अलाउंसेज कई प्रकार के हो गया, LTC मॉड्यूल हो गया,
पास मॉड्यूल हो गया। इस तरह से बहुत मॉड्यूल में साथियों आए से कुछ दिन पहले हुआ था कि जो HRMS के द्वारा था वो लीव मॉड्यूल आया था, लेकिन साथियों अब जो है लीव मॉड्यूल में HRMS 2.0 आया है, पोर्टल आया है। इसके द्वारा जो अब आपकी छुट्टियां हैं वो ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो गए। मतलब उसके जो पहले आपके सुपरवाइज़र के पास जाता था वो अब ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। तो उसके लिए कुछ टाइमलाइंस बनाए हैं जिसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा सभी छुट्टियों के बारे में कि वो टाइमलाइंस क्या है। तो चलिए आज के टाइमलाइंस के ऊपर लीव मॉड्यूल के ऊपर चलता हूं कि क्या है। देखिए साथियों, इसमें जो छुट्टियां होती है वो आपका CL होता है, LAP होता है, HAP होता है, ये बहुत प्रकार की छुट्टियां आपको मिलता है। तो उसी में देखिए आपका जो है यहाँ पे देखिएगा कि आपका सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ लीव है और नंबर ऑफ डेज है, लीव छुट्टी का है वो आपको दिखेगा। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि पोस्टेड टाइमलाइन फॉर आपका RO और CO लेवल। जो साथियों RO जो आपका हो गया रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया और CO हो गया आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गया। तो इसमें साथियों बताया गया है कि जो पहला में है आपका कैजुअल लीव जिसको हम CL बोलते हैं, वो कहा गया है कि 3 दिन से अगर 3 दिन के बराबर या 3 दिन से कम हो तो वो छुट्टियां जाएगी RO के पास, मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगी और उन्हें 3 दिन का मोहलत मिलेगा, 3 दिन का समय मिलेगा। उस समय में उनको डिसीजन ले लेना पड़ेगा कि छुट्टी को सैंक्शन किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली है आपका 3 डेज में ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा। अब उसके बाद दूसरा नीचे में चलते हैं कि जो छुट्टियां होती है 3 दिन से ज़्यादा और लगभग 5 दिन, तो साथियों इस केस में आपका होगा कि 3 दिन आपका RO के पास जाएगा। अगर RO आपका किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद चौथा दिन बाद फिर CO के पास चला जाएगा, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास ये चला जाएगा। जब कंट्रोलिंग ऑफिसर भी 3 दिन के बाद अगर वो इस छुट्टी पे किसी प्रकार के एक्शन नहीं लेते हैं, न रिजेक्ट करते हैं, न सैंक्शन करते हैं, तो फिर आपका 6 वर्किंग डेज में ऑटो फॉरवर्डिंग हो जाएगा या ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा, दोनों हो जाएगा। या तो ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा या तो ऑटो फॉरवर्डिंग हो जाएगा। ये आपका कैजुअल लीव CL के में। लेकिन साथियों इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार में आप 5 CL ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी प्रकार की छुट्टियां के ऊपर। अब दूसरा जो आपका है छुट्टियां हैं वो EL, जिसको रेलवे में LAP बोलते हैं, LAP बोलते हैं। इसमें भी बताया गया है कि जो आपका छुट्टियां हैं वो 5 या 5 से कम होगी तो वो 3 दिन का टाइम रहेगा RO के पास। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ये छुट्टियां चली जाएगी CO के पास। और CO भी अगर इस पर किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं तो 6 वर्किंग डेज में आपका ऑटो फॉरवर्डिंग या एंड ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद साथियों अब छुट्टियां जो है आपका 5+ डेज, मतलब मान लीजिए कि छुट्टियां लंबा है 5+ डे, मतलब जैसे 10 दिन हो गया या 50 दिन की छुट्टी हो गया, तो 3 दिन तक आपका RO के पास रहेगा। उसके बाद अगर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं तो 3 दिन के बाद 3 दिन के लिए ये इन CO के पास जाएगा। उसके बाद 6 वर्किंग डेज में ऑटो फॉरवर्डिंग ओनली। देखिए साथियों ये छुट्टियां जो है 5+ डेज से है, मतलब ज़्यादा लंबा छुट्टियां हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर ये लोग उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो 6 दिन बाद
आपका वर्किंग डेज में ऑटो फॉरवर्डिंग हो जाएगा, हायर अथॉरिटी को फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रकार की छुट्टियां के ऊपर। अब देखिए उसके बाद है जो तीसरा नंबर है वो HPL है, मतलब जो आपका HLAP बोलते हैं वही छुट्टियां आपका है। उसमें भी बताया गया है कि अगर 5 दिन हो या 5 दिन से कम हो तो 3 दिन में उसको आपका देना पड़ेगा RO को। अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर 3 दिन के बाद 3 दिन के लिए चला जाएगा CO के पास, और फिर ये 6 वर्किंग डेज में आपका जो है वो ग्रांटेड होना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट जो है वो डाल के करना पड़ेगा। साथियों इसमें आपका जो है 2 छुट्टियां हैं जी कि एक साथ आपको कटेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि 3 दिन का कोई छुट्टी लिए हैं, 3 दिन सिक में रहे हैं तो आपका छुट्टियां कट जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि आपका जो 5+ डे है, मतलब 5 से ज़्यादा डेज में रहेगा तो वही प्रक्रिया है। 3 दिन में अगर कोई एक्शन नहीं ले आता है तो CO के पास जाएगा, फिर 6 वर्किंग डेज में आपका फिर वो जाएगा। उसके बाद नीचे में बढ़ते हैं, जो कमेंटेटिव लीव जो है आपका मेडिकल है, उसके लिए आपको RO है उसके पास 3 दिन में एक्शन लेने का है। अगर 3 दिन में वो नहीं करते हैं तो फिर एक और जोड़ा गया है एडमिन को। एडमिन के पास है कि वो 9 दिन में इस पर एक्शन लिया जाए। मतलब टोटल 15 दिन में अगर हाफ एज जो आपका है वो लीव अगर नहीं होता है तो वेरिफिकेशन के द्वारा, साथियों अगर एडमिन के द्वारा भी अगर नहीं लिया जाता एक्शन तो 15 दिन के बाद है उसको फिर से जांच के लिए भेजा जाएगा। और ये छुट्टियां हैं जो ऑटो अप्रूवल नहीं होगा, फिर उसके लिए हायर जो अथॉरिटी जिनको होंगे उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के छुट्टियां के ऊपर। उसी प्रकार से आपका कम्यूटेटिव लीव है जो आपका लेते हैं वो, उसमें भी यही है 3 दिन का, और 3 दिन के लिए CO, अगर उसके बाद 9 दिन, अगर 9 दिन का 15 दिन है वो आपका चला जाएगा अथॉरिटी के पास। तो साथियों इस प्रकार से और सारे जितने सारे छुट्टियां हैं वो आप देख सकते हैं, वो सभी छुट्टियां आपके इसी तरीके से चलेंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और साथियों जो फिर आगे की जो है उसमें HRMS में जो संभावनाएं हैं न्यूज़पेपर के बारे में, टेलीफोन बिल, CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में, तो ये सब जो भविष्य में आने वाली है उसके ऊपर भी HRMS में ही सारा कुछ समाहित किया जाएगा, जिससे आपको कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं होगी, समय आपका बचेगा और इसके साथ साथ में सभी चीज़ का पारदर्शिता आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका जो भी है नेक्स्ट फ्यूचर जो आने वाला है वो जल्द ही आएगा। तो आप थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए, और जो ये छुट्टी वाला जो मॉड्यूल आया है वो बहुत ही जल्द इसके ऊपर HRMS में वर्किंग दिखने को मिल जाएगा। तो साथियों ये कहीं ना कहीं है जो एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि अब आपका अगर किसी प्रकार के छुट्टी पे एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो ऑटो आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। तो साथियों मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ है और ये जो मॉड्यूल आया है आपके नज़र से अच्छा है या इसमें किसी प्रकार के चेंजिंग चाहिए, जो भी आपके मन में लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि उसके ऊपर भी विचार किया जा सके। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितने सारे हैं वहां पे आप इसे शेयर करना ना भूलें। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।